थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, हियर इज़ द डे। सो हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ऑल द ट्रेड्स जो हम लोग ने प्लेस करें। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड्स के बारे में, मतलब जो मैंने फ़र्स्ट को ट्रेड किया एंड मेरे को उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग डिस्कस ये भी करेंगे कि बजट कैसा आया, क्या हुआ, कितना एलोकेशन किधर मिला एंड ऑल, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। सो मैंने जो ट्रेड किया था उसमें मेरे को नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। मैं सीरियसली बता दूं, सीधे सीधे बता दे रहा हूँ आप लोग को, विदाउट एनी डिले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सो सी मेरे उस दिन बहुत गंदा लॉस हो गया है। बजट वाले दिन मैं एक पोजीशन भी लेके गया हूँ, क्योंकि बजट थोड़ा सा एक तरफ पॉजिटिव है 12 लाख वाली चीज़ को लेकर के। सो उसकी वजह से मैं यहाँ पे लेके गया हूँ एक पोजीशन बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ प्रॉफिट मेरे को मिल जाए। मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है उस दिन, मतलब यू गाइस कैन सी एंड इमेजिन कि कितना बड़ा लॉस हुआ है। सो मेरे पास लास्ट कैपिटल जो अभी करंट में बची हुई है, इट इज़ अराउंड 16,000 के अराउंड की प्रॉफिट, मतलब जो वो है कैपिटल मेरे पास बची हुई है। 25 से मैंने स्टार्ट किया था। आई एम लिटरली अराउंड 16-15 की कैपिटल बची है, तो 10 के माइनस में पहुंच चुका हूँ मैं। सो मैं बीच में हो सकता हूँ वीडियोस को पोस्ट ना करूँ, बिकॉज कि आप लोग को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। मैं सिंगल एक वीडियो बना दूंगा जब मैं वापस से 41 के, जो हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। दिस इज़ ऑल ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ माई डिसिप्लिन जो हम लोग ने तोड़ दिया। तो उसकी वजह से ये मतलब हश्र देखने को मिला, लेकिन कोई नहीं, हम लोग वापस से आएंगे और मैं एक पूरी वीडियो में आप लोग को दिखा दूंगा कि क्या कैसे कहाँ पे ट्रेड करके मैंने उसको अचीव किया है। नाउ हेयर इट इज़। सो हम लोग अब बजट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि बजट के दौरान मार्केट तो देखो क्या ही थी, लेकिन हम देख लेते हैं कि बजट किस हिसाब से आया है हम लोग का। सो हेयर इट इज़। सो बजट 2025 एलोकेशन एंड की पॉइंटर्स, ठीक है। तो की पॉइंटर्स हम लोग देखो, जहाँ तक है एक इनकम वाला है, एक एफडीआई वाली चीज़ें हुई हैं थोड़ी सी, इंश्योरेंस के सेक्टर को लेकर के और कुछ मेडिसिन को लेकर के चीज़ें हुई हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें हुआ है। देखो यहाँ जेमिनी वाले से ही देख लेते हैं हम लोग, तो ज़्यादा बेटर है। सॉरी, इट इज़ नॉट जेमिनी, जेमिनाई इज, इट इज़ ब्रेव का अलग है, ठीक है। सो देखो, मैंने बोला था टैक्स रिफॉर्म हुआ है, तो टैक्स में हम लोग के चेंजेस आए हैं। यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा है कि यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है 5%, 10%, 15%, 12 लाख 16 लाख तक, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पे आप लोग को इतना में, ये जो है इतने लिमिट तक में आप लोग को रिबेट मिल जाएगा, और 12 लाख तक टैक्स आप लोग को नहीं लगेगा। 75,000 और है, 12,75,000 तक आप लोग को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉय हो। तो ये एक चीज़ आ जाती है हम लोग की यहाँ पे। सेकेंड थिंग हम लोग क्या आ जाती है, कैपेक्स। तो कैपेक्स को इंक्रीज़ किया गया है। कैपेक्स का मतलब क्या होता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन टोटल कैपिटल में कितना एक्सपेंडिचर के लिए कैपिटल खर्च होएगी फिजिकल ईयर में, मतलब हम लोग का करंट ईयर में। सो उसके बारे में यहाँ पे ये, तो अभी का जो एलोकेशन हुआ है वो हुआ है 11.21 लाख करोड़, और पिछले बार का जो था 11.11 लाख करोड़ रुपीज़ था। तो ये वाली चीज़ हुई है एक। कुछ स्कीम्स वगैरह लाई गई हैं, न्यूक्लियर की तरफ फोकस किया गया है। जो हम लोग के लिए मेजर चीज़ जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ रहेगा वो रहेगा हमारा, हेयर इट इज़। सो जो हम लोग का मेन चीज़ रहेगा वो एक रहेगा न्यूक्लियर मिशन को लेकर के जो चीज़ें बात करी गई हैं हम लोग की, ठीक है, कि 20,000 करोड़ SMRs, मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। देखो हम लोग की एनर्जीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट करके, मेरे को थोड़ा सा आइडिया है इसके बारे में तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक फिजन से एनर्जी रिलीज़ होती है और एक फ्यूजन से, ठीक है। सो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज़ करने से मतलब फ़ायदा हम लोग को ये मिलता है, न्यूक्लियर से जब डायरेक्टली एनर्जी आती है हम लोग को, थोड़ा साइंटिफिक चीज़ है ये। सो उसके लिए रिएक्टर्स बनते हैं जिसके थ्रू एनर्जी हम लोग यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, फ्यूजन और फ्यूजन के थ्रू। तो उसके लिए हम लोग का जो बजट एलोकेट हुआ है यहाँ पे विद एन आउटले ऑफ 20,000 करोड़, ठीक है। सो और भी रिसर्च वर्क होगा इसमें, और भी पैसा लगेगा, ठीक है।
डिफेंस का मेन चीज़ है हम लोग के लिए, जो डिफेंस में एलोकेशन हुआ है वो 4.91 लाख करोड़ रुपीज़ हुआ है। तो डिफेंस के स्टॉक्स में तेज़ी आने की संभावना रहेगी। उस दिन नहीं आई थी तेज़ी, लेकिन अभी भी संभावना है अच्छी खासी। हेल्थ के एजुकेशन के मामले में आईआईटीज़ में सीट्स को बढ़ाने के लिए किया गया है। एफडीआई वाली जो मैं बात बोल रहा था, देखो यहाँ पे एफडीआई को इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से लेकर के अब 100% कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर की लिमिट को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे इन टोटल। एक चीज़ मैं आप लोग को जो दिखाना चाहता हूँ हेल्थ को लेकर के चीज़ों को, वो मैं एक बार दिखा दूँ आपको। मनी कंट्रोल पे मैंने नहीं खोला था वो वाला डेटा, मिंट पे मैंने खोला था, यस। सो मिंट पे मैंने खोला था। तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि थोड़ा सा बड़ा है। एक चीज़ हाँ मैं बताना भूल गया आपको, मखाने को लेकर के भी चीज़ें हुई हैं। तो अगर कोई भी कंपनी ऐसी आप लोग को दिखे, यस हेयर इट इज़, तो देखो यहाँ पे किन किन चीज़ों को रिलेटेड बात करी गई है। कैंसर, लाइफ सेविंग ड्रग्स और सोलर पैनल्स, पीवीवी, लिथियम आयन बैटरीज के बारे में बात की है। तो कैंसर से रिलेटेड अगर है तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। उसी दिन क्या हुआ था, कुछ स्टॉक्स थे जो मेडिसिन लाइन में है, जैसे एस्ट्राजेनिका का आप स्टॉक उठा के देख लो, एस्ट्राजेनिका फार्मा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक तो आप लोग को तेज़ी देखने को मिली है। ये तेज़ी कुछ नहीं है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कितना परसेंटेज जंप हुआ है इस स्टॉक में। उस दिन आया था, मैं आप लोग को वो दिखाना चाहूँगा। सो सी देखो 4.5% का जंप आया था। तो इन सबको थोड़ा सा फोकस में रखा जा सकता है। दिस इज़ जस्ट अ सजेशन, मतलब ये मेरी सोच है। आप लोग का जैसा मन करे वैसा आप लोग कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे सोलर पैनल्स के बारे में, सोलर पीवीवी बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज़ के बारे में, सेल्स के बारे में बात करी गई है, ईवीज़ के बारे में, मोबाइल्स के बैटरी में के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक और स्टॉक दिखा देता हूँ जो इसके सेक्टर में काम करता है, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। सो ये बात काम करता है। देखो इसमें कितना ज़्यादा जंप आया है, 4%, 4.25% जंप इज़ नॉट नॉर्मल। ठीक है, तो बजट के समय में ये सारी चीज़ें। टेलीकॉम इक्विपमेंट के बारे में बात हुई है, तो आई थिंक टेलीकॉम में भी एक कंपनी जो मुझे दिमाग में आ रही है, वो उसके अंदर जंप आना चाहिए, आया होगा उस दिन। अब लेटर ऑन आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता इसके बारे में, ये तो आप लोग को खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी। आई थिंक उस दिन आया था इसमें जंप। सी अब मैं आप लोग को कैसे दिखाऊं, देखो कितना जंप हुआ था, 7%। बॉटम से पकड़ो ना, 7% जंप आया है बढ़िया सा सा उसी सेम डे पे। सो दिस इज़ हाउ द बजट थिंग वर्क्स। ठीक है, सो थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है बजट के बारे में। नेक्स्ट बजट में हम लोग भी हो सकता हो, अगर फैमिली हम लोग की बड़ी हुई, थोड़ी सब्सक्राइबर्स हुए हम लोग के पास, तो हम लोग भी बजट वाले दिन या तो ट्रेड करेंगे या तो नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल द थिंग्स। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन टोटल बजट में मुझे जो लगी, एक हम लोग का डिफेंस को लेकर के जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट अट्रैक्टिव है चीज़ों के मामले में लेकर के। 4.91 लाख करोड़ आया है बजट डिफेंस सेक्टर में, और पिछली बार गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स थी वो 4.56 लाख करोड़ थी। तो बजट बढ़ाया गया है इसका, और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। एक ये न्यूज़ पॉजिटिव है, और एक हम लोग की जो न्यूज़ पॉजिटिव है वो 12 लाख तक हम लोग को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सो यही था हम लोग का बजट का डिस्कशन। बाकी चीज़ें जैसे जैसे लेटर ऑन लाइफ में बढ़ती रहेंगी चीज़ें, उसके बारे में बात करते रहेंगे। वापस से 41K पे हम लोग जैसे ही आएंगे, वापस से हम लोग वीडियोस को पोस्ट करना शुरू कर देंगे, शॉर्ट्स को अपलोड करना शुरू कर देंगे। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।